हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। तो कैसे हैं आप सभी लोग? हमें आशा है कि आप बिल्कुल स्वस्थ एवं मस्त होंगे। मैं विनोद प्रजापति स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अवतार स्टडी 7054 पर। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं स्थितिज ऊर्जा के बारे में या पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। जैसा कि आपको मैंने कल या पिछली वीडियोस में हमने आपको गतिज ऊर्जा के बारे में बताया था कि गतिज ऊर्जा क्या होती है, गतिज ऊर्जा की परिभाषा क्या होती है, उनके प्रकार कौन-कौन से होते हैं या उनके अंतर्गत हम क्या-क्या जानते हैं तथा उनके उदाहरण क्या-क्या होते हैं। ये सभी हमने उस गतिज ऊर्जा के बारे में जाना और आज हम आपको बताएँगे कि स्थितिज ऊर्जा आखिर होती क्या है, पोटेंशियल एनर्जी आखिर होती क्या है, ये सभी हम आपको बताएँगे उसी मेथड जैसे कि हमने आपको गतिज ऊर्जा जैसी उदाहरणों को लेकर पढ़ाया था। देखिए चर्चा करते हैं अपने सेशन पर। तो देखिए दोस्तों, स्थितिज ऊर्जा किसी पिंड की विशिष्ट स्थिति अथवा विशिष्ट संरचना के कारण उस पिंड में संचित ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। क्या समझना है? कोई भी पिंड हो, उसकी विशिष्ट स्थिति जो स्थिति होगी अथवा विशिष्ट संरचना जो उसकी संरचना होगी, उसके कारण उस पिंड में संचित ऊर्जा जो ऊर्जा इकट्ठा हुई होगी, उसे हम क्या कहेंगे? स्थितिज ऊर्जा। मतलब कोई भी ऊर्जा एक स्थान पर स्थित हो या एक दम पर बनाए हुए बैठी हो, उस ऊर्जा को हम क्या कहेंगे? स्थितिज ऊर्जा कहेंगे, जिसे हम पीई अथवा यू से प्रदर्शित करते हैं। पीई मतलब पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल का पी अथवा एनर्जी का ई, जिसे हम पीई अथवा कैपिटल यू से प्रदर्शित करते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, स्थितिज ऊर्जा का मापन स्थितिज देखिए स्थितिज ऊर्जा का मापन माना m द्रव्यमान का एक पिंड पृथ्वी तल से ऊंचाई जो यह है, तो पिंड को ऊपर ले जाने की क्रिया में पिंड पर लगे गुरुत्व बल F बराबर mg के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। यह कार्य ही पिंड में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। मैंने आपको कई बार कई वीडियोस में बताया कि कोई भी कार्य यदि कर रहा है, एक प्रक्रिया है, कोई भी F बराबर mg के रूप में काम करेगा। एक वस्तु यहाँ पर है और एक वस्तु यहाँ पर है, इस वस्तु को आप यहाँ से ले गए, तो आपने इक्वल mg के रूप में यह कार्य करता है। देखिए दोस्तों, फिर से एक बार पढ़िएगा। स्थितिज ऊर्जा का मापन माना m द्रव्यमान का एक पिंड पृथ्वी तल से ऊंचाई माना h तथा ले जाया जाता है और उस पिंड को ऊपर ले जाने की क्रिया में पिंड पर लगे गुरुत्व बल, जो गुरुत्व बल होता है जी आपको दिख रहा है, गुरुत्व बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। यह कार्य ही पिंड में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। आगे देखिए दोस्तों, आपको दिख रहा होगा फिगर कि देखिए कोई धरातल है जमीन का, पृथ्वी का ये धरातल आपको दिख रहा है। एक मिनट, देखिए पृथ्वी का धरातल आपको दिख रहा है, पृथ्वी का धरातल दिख रहा है। तो कोई भी वस्तु, एक मान लीजिए ये घन आपको दिख रहा है, ये घन दिख रहा है। इस घन को यहाँ तक आने में, मतलब पृथ्वी तल से ऊपर तक आने में कुछ ना कुछ तो कार्य करना पड़ेगा कि नहीं? मान लीजिए ये h है, आपने ऊंचाई तय की कि बल लगाया, बिना बल लगाए तो ऊपर नहीं जा सकता, तो बल हुआ। और ये कितने वजन का था? कुछ ना कुछ तो वजन या इसका कुछ द्रव्यमान होगा एफ एम। आप उसके द्रव्यमान के साथ-साथ आप गुरुत्वीय त्वरण पर भी तो बल लगा रहे हैं, तभी तो यह ऊपर की ओर जाएगा। मतलब द्रव्यमान के साथ-साथ आप गुरुत्वीय त्वरण का भी मान उसके साथ इंटू या गुणनफल करेंगे, तभी तो वह ऊपर की ओर उठेगा, जिसे हम U इज इक्वल mg और उसकी ऊंचाई mg में जानते हैं। mg h कहाँ से ऐड हुआ? ऊंचाई आपने तय की, ऐड हुआ या इंटू हुआ। तो इस फार्मूले को बेहद ही इंपॉर्टेंट है कि स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है? तो U बराबर एम जी होता है। ये आपको याद रखना है कि m के मान वाले पिंड को पृथ्वी तल से एक ऊंचाई पर ले जाने पर उसमें ऊर्जा का संचय होता है। ये बेहद ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि m द्रव्यमान वाले पिंड को पृथ्वी तल से एक ऊंचाई पर ले जाने पर उनमें स्थितिज ऊर्जा का संचय होना, ये क्या कहलाता है? स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। आगे देखिए दोस्तों, चर्चा करते हैं पिंड की इसी स्थितिज ऊर्जा के बारे में। ध्यान दीजिएगा, पिंड की स्थितिज ऊर्जा। देखिए पिंड की स्थितिज ऊर्जा जो होती है उसे यू से आपको बताया भी, पिंड के गुरुत्व
फल F बराबर mg के विरुद्ध h ऊंचाई तक उठाने में किया गया कार्य u, पिंड का भार x, ऊंचाई u बराबर mgh का रूप लेती है। किससे? u बराबर mgh। वही बताया मैंने, एक पृथ्वी का धरातल है और कोई वस्तु यहाँ है, आप इस वस्तु को ऊपर उठाकर ले जाएंगे, आपने कुछ ऊंचाई तय की, ये क्या हुआ, ऊंचाई आपको तय की गई, ये हुआ क्या, m, आपने द्रव्यमान लगाया। देखिए F इज इक्वल क्या हुआ, सॉरी, F इज इक्वल m, के साथ आपने गुरुत्व द्वारा मतलब आप ऊपर की ओर ले गए और कुछ ऊंचाई जो आपने तय की वो क्या है, h। क्या हुआ दोस्तों, F इज इक्वल mgh या U इज इक्वल कैपिटल U इज इक्वल mgh का रूप हम दे सकते हैं। देखिए u बराबर mgh का रूप इसे हम दे सकते हैं, बेहद ही इंपॉर्टेंट है। बस फार्मूला ही पूछता है एग्जाम में इसमें कि स्थितिज ऊर्जा का स्ट्रक्चर फार्मूला क्या होता है। तो u बराबर जो हमने आपको यहाँ समक्ष लिखा है, u बराबर mgh जो होता है उसका फार्मूला होता है। नेक्स्ट पॉइंट पर चर्चा करते हैं दोस्तों कि स्थितिज ऊर्जा से युक्त वस्तुएं कौन कौन सी हैं। स्थितिज ऊर्जा से युक्त वस्तुएं, देखिए स्थितिज ऊर्जा से युक्त वस्तुएं किसी ऊंचाई पर टंकी में एकत्रित जल, पृथ्वी से ऊंचाई पर रखे पत्थर के टुकड़े में स्थितिज ऊर्जा तथा धनुष की कमान खींचने पर उसमें संचित स्थितिज ऊर्जा। मतलब किसी भी ऊंचाई पर टंकी में जो एकत्रित जल होता है, देखिए जो जल होता है वो भरा रहता है, लेकिन जल को यहाँ नीचे छोड़ने पर स्पीड से निकलता है, तो उसमें ऊर्जा क्या है, स्थितिज ऊर्जा है, लेकिन ऊर्जा का प्रारूप तो है उसमें। आप नीचे नल को खोला और पानी को गिरने लगा तो बिना ऊर्जा के पानी गिरेगा नहीं। तो ऊंचाई पर स्थित है उसमें स्थितिज ऊर्जा भरी हुई है पानी के माध्यम से। जब पानी आप नीचे से ओपन करेंगे तो वह इसी ऊर्जा का ही स्वरूप लेकर नीचे की ओर बहना प्रारंभ करेगी। दूसरा क्या है, पृथ्वी से ऊंचाई पर रखे पत्थर के टुकड़े। अब ये बताओ कि किसी पृथ्वी पर कोई पहाड़ है, और उस पर एक बड़ा सा आप इससे छेड़खानी करोगे और थोड़ा धक्का दे दो तो या इसमें ऊर्जा मतलब ये इसमें ऊर्जा है और स्थित है, एक स्थान पर घिरी हुई है, लेकिन यदि आप किया तो ये किस ऊर्जा में परिवर्तित होगी, स्थितिज ऊर्जा मतलब गति ऊर्जा में परिवर्तित होगी। मतलब स्थित ऊर्जा जो होती है, इसमें ऊर्जा होती है तो वह कौन सी ऊर्जा कहलाती है, स्थितिज ऊर्जा। कमान खींचने पर उसमें संचित स्थितिज ऊर्जा। देखिए फिगर बनाते हैं तो उससे ज्यादा समझ में आएगा आपको, ध्यान दीजिएगा। सॉरी, ये देखिए, ये मान लीजिए धनुष है आपका, ठीक, ये कमान है ना, ये कमान लगा हुआ है, देखिए ये कमान लगा हुआ है, ये डोरी है, आपने इस डोरी से कमान लगाया यहाँ पर और इस पे स्थिर किया, इस पे स्थिर किया, तो प्रत्यास्थ धनुष की कमान खींचने पर उसमें संचित, देखिए जो संचित ऊर्जा है इसमें है कि नहीं, इस डोरी में है कि नहीं, तो आप इसे भी पुश करेंगे या खींचेंगे, यहाँ से खींचेंगे तो इसमें तो ऊर्जा है जो कि स्थित है, लेकिन इसे खींचने के बाद जब पूरा छोड़ेंगे तो ये तीर कहाँ जाएगी, ऊपर की ओर चली जाएगी। तो क्या होगा, इसमें संचित या स्थितिज ऊर्जा जो होती है विद्यमान रहती है और बाद में इस प्रक्रिया को अंजाम देने पर वह ऊर्जा गतिज ऊर्जा में भी परिवर्तित हो जाती है या स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है। स्थितिज ऊर्जा के प्रमुख प्रकार निम्नलिखित हैं, जिसे गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा और प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा तथा स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा आदि। जो इसमें इंपॉर्टेंट है दोस्तों वो है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, वह हम आपको अलग से वीडियो बनाकर पढ़ा देंगे, थोड़ा सा है नहीं किसी वीडियो में ऐड करके पढ़ा देंगे। अब हम आगे चर्चा करते हैं इन्हीं के बारे में कि स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा में अंतर क्या होता है। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, स्थितिज ऊर्जा तथा गतिज ऊर्जा में अंतर क्या-क्या होते हैं। पहले हम देखेंगे स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा क्रियाशील ऊर्जा नहीं है। वहीं पर गतिज ऊर्जा को देखेंगे तो गतिज ऊर्जा एक क्रियाशील ऊर्जा है। और क्रियाशील ऊर्जा है और ये क्रियाशील ऊर्जा नहीं है। ये क्रिया अपने आप से करती है, ये स्थित होकर करती है। ठीक है ना? ये दोनों इंपॉर्टेंट है। वही समझेंगे दूसरे पॉइंट पर ऊंचाई। ऊंचाई में परिवर्तन होने पर स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन होता है। वही वेग में परिवर्तन होने पर गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होता है। ऊंचाई में परिवर्तन होना मतलब ऊंचाई में परिवर्तन, अभी हमने आपको बताया ऊंचाई में परिवर्तन होना तो ऊर्जा में भी परिवर्तन होता होना है स्थितिज ऊर्जा में। वहीं पर वेग, तो जितनी स्पीड से आप चलोगे या वेग जितनी स्पीड से आप चलोगे उतने ही परिवर्तन होने पर
होगी? गतिज ऊर्जा उत्पन्न होगी। क्या होगी दोस्तों? गतिज ऊर्जा उत्पन्न होगी। साफ-साफ आपको दिख ही रहा है कि स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा में अंतर क्या है। अगले बिंदु पर चर्चा करते हैं। ऊंचाई पर विरामावस्था में स्थित पिंड में केवल स्थितिज ऊर्जा संचित होती है। वही हमने आपको बताया, किसी ऊंचाई पर स्थित कोई भी पत्थर हो या कोई भी टंकी का पानी भरा हो तो वह विरामावस्था में होगा, लेकिन स्थित पिंड में केवल स्थितिज ऊर्जा ही संचित करेगा। लेकिन नीचे से छोड़ने पर उस या टैबलेट जो होता है, पानी को नीचे से खोलने पर जो पाइप होती है वह स्पीड से नीचे की ओर आता है, तो वो तो पानी तो स्थित है, लेकिन उसकी ऊर्जा भी तो है। ऊर्जा नहीं होती तो वह नीचे की ओर नहीं गिरता। स्थितिज ऊर्जा कहलाएगी। स्थित तो है प्लस ऊर्जा भी है, तो दोनों मिक्सचर होकर क्या बनेंगी? स्थितिज ऊर्जा। क्या होगा दोस्तों? स्थितिज ऊर्जा। इस पर चर्चा करते हैं गतिज ऊर्जा के बारे में। तो ऊंचाई पर अवस्थित गतिशील पिंड में स्थितिज तथा गतिज ऊर्जा दोनों ऊर्जाएं होती हैं। स्थितिज तथा गतिज ऊर्जा दोनों अवस्थित। देखिए अभी आपने क्या कहा? ऊंचाई पर तथा अवस्थित गतिशील पिंड, मतलब वो ऊंचाई पर भी ना हो, लेकिन उसमें क्या होती है? स्थितिज तथा गतिज ऊर्जा दोनों होती है। हमने क्या बताया कि यदि आप किसी टंकी का पानी नीचे से खोलेंगे तो वह किसी ऊर्जा में परिवर्तन होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो वही कह रहा है कि ऊंचाई पर अवस्थित गतिशील पिंड में स्थितिज ऊर्जा तथा गतिज ऊर्जा दोनों ऊर्जा विद्यमान होती है। देखिए स्थितिज ऊर्जा जो होती है वह एक संचित ऊर्जा है और गतिज ऊर्जा जो है वह एक संचित ऊर्जा नहीं है। बेयदि उसका उल्टा होगा। नेक्स्ट पॉइंट पे या नेक्स्ट बिंदु जो है उस पर देखते हैं हम। स्थितिज ऊर्जा किसी मानक स्थिति के सापेक्ष होती है और दूसरा जो है गतिज ऊर्जा नहीं करती या किसी भी स्थिति पर वह निर्भर नहीं करती, जो कि बेहद ही इम्पोर्टेंट है। आपको ये याद करना है कि इसका अंतर पढ़ लेना है। एक बार दोहराते हैं दोस्तों। और इसमें इम्पोर्टेंट है कि जो स्थितिज ऊर्जा होती है वह धनुष की कमान खींचने पर उसमें संचित ऊर्जा ऊर्जा कहलाती है। कई बार पूछा है कि धनुष की कमान खींचने पर उसमें संचित ऊर्जा कौन सी ऊर्जा होती है, तो स्थितिज ऊर्जा होती है दोस्तों। आपने समझा गतिज ऊर्जा इसके पिछले वाले वीडियो में। उसके बाद हमने आपको बताया स्थितिज ऊर्जा के बारे में। आपको समझ में आ चुका होगा कि स्थितिज ऊर्जा क्या है और उसके उदाहरण कौन कौन से हैं। तो हम दोस्तों आपको बताएंगे इसके आगे वाले वीडियो में ऊर्जा संरक्षण के नियम, जो कि आपके एसएससी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है तथा रेलवे एग्जाम के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, तो आपको मिलते हैं हम एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और हाँ, यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल फोन तक पहुंच जाए। तो धन्यवाद।